आज मैं आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी बताऊंगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको वो अमीर लोगों से ही सीखना होगा। तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एस क्लासन ने लिखी है, जिसके राइटर एक रिटायर्ड सोल्जर थे और वो बाद में बिजनेसमैन बन गए। उनकी ये बुक फाइनेंशियल एडवाइस पे सबसे फेमस बुक है। इस बुक के आइडियाज सच में इफेक्टिव हैं और आज की प्रेजेंट लाइफ में उतने ही काम के हैं। इसमें एंशिएंट बेबीलोन के बारे में एक स्टोरी है। स्टोरी का मेन थीम है मनी मैनेजमेंट के 7 बेसिक प्रिंसिपल को इस तरीके से समझना ताकि ये इजीली सबकी समझ में आ जाए। जैसे कि फर्स्ट, एक बेटर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्टमेंट फंड में सेव करें। सेकंड, जो 90% आपके पास बचता है उसमें सारा गुजारा करें और हो सके तो उसमें से भी कुछ सेविंग कर लें। थर्ड, आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। फोर्थ, उन्हीं जगहों पे इन्वेस्ट करें जिनकी आपको अच्छी नॉलेज हो या फिर इन मामलों में उन लोगों से हेल्प लें जिनके पास उस फील्ड में एक्सपर्टाइज हो। फिफ्थ, खुद का घर लें जिससे हर महीने रेंट के पैसे सेव हो सकें। सिक्स्थ, रियलिस्ट इंश्योरेंस प्रोग्राम लें। सेवेंथ, पैसे कमाने के एक से ज्यादा तरीके ढूंढें जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बेबीलोन का एक हिस्टोरिक स्क्रैच है और ऐसे आदमी का मेंशन है जिसे गोल्ड की डिजायर थी। तो फर्स्ट चैप्टर बंसेर की स्टोर से शुरू होता है जो बेबीलोन का रहने वाला था। एक दिन वो दीवार पे बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कोवी उसके पास आया जिसे बंसेर से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। बंसेर और कोवी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसेर के पास कोवी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कोवी को मना कर दिया। इनफैक्ट वो खुद पैसों की तंगी में गुजर रहा था। कोवी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ और दोनों पैसों की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने लगे। दोनों को ये रियलाइज हुआ कि शायद आगे चलकर उनके बेटे भी जिंदगी भर गरीब रह जाएंगे क्योंकि वो भी उनके ही फुटस्टेप पे चल रहे हैं। जब उनकी डिस्कशन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पहुंची तो दोनों ने फील किया कि उन्हें ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। वो दोनों अपने अपने हालत का रोना रो रहे थे। तभी उन्हें अपनी दोस्त अरकद की याद आई जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। दोनों ने चलकर अरकद की मदद लेने की सोची। दोनों उसके पास गए और अपनी प्रॉब्लम बताई तो अरकद ने उन्हें लाइफ कैपिटल मार्केट के बारे में बताया। हालांकि हर कोई ये एक्सेप्ट करना चाहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर कुछ चीजें पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती। पर ये बात भी सच है कि दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है और इस पर्सपेक्टिव को लेकर ही लोग अमीरों को एक स्कोर कार्ड की तरह देखते हैं। सक्सेस भी पैसे से ही रिप्रेजेंट होती है क्योंकि पैसों से इंसान जो चाहे वो चीज खरीद सकता है। पास में अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी और एंजॉयमेंट खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं, जिसके चलते अक्सर लोगों को कैश की दिक्कत रहती है और कई बार वे अपने बिल्स भी टाइम पे नहीं भर पाते। पैसों की इतनी ज्यादा तंगी के चलते ही कई बार लोग समझते हैं कि शायद पैसा उनके पास आना ही नहीं चाहता, पर ये बात नहीं है। सच तो ये है कि पैसा बहुत है, पर उनके लिए जो दौलत इकट्ठा करने के लॉ जानते हैं। अगर आप भी अच्छा खासा पैसा जोड़ना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप खर्च करना सीख लें। पास्ट के दुखों पर पछताने के बजाय पैसा और टाइम दोनों सोच समझकर खर्च करें और साथ ही लॉ ऑफ एक्विजिशन ऑफ मनी पर फोकस करें जो आपकी माइंडसेट को बेनिफिट करेगा। हम ये सदियों से देखते आए हैं कि कुछ लोगों के पास हमेशा दूसरों से ज्यादा पैसा होता है। कई लोग इसे गुड लक समझते हैं या फिर हो सकता है कि उन्होंने कंजूसी करके इतना दौलत इकट्ठा की हो। खैर जो भी हो, मगर जो इसे सिर्फ गुड लक समझते हैं उनके लिए लाइफ में अमीर बनने के उतने ही चांस है जितना कि कभी कोई जैकपॉट पाने के। और जो लोग हार्डवर्क पे डिपेंड करते हैं और घंटों काम करते हैं उनके अमीर होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। ये सिंपल सी अप्रोच है कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है और कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने से आप अपना पैसा दुगना और 3 गुना कर सकते हैं। हमें बस इन रूल्स पे चलना होगा और अगर थोड़ा एफर्ट करेंगे तो आप जरूर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। चैप्टर 3, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। जब बंसेर और कोवी अरकद से मिले
तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो, क्योंकि तुम भी तो पहले हमारे जैसे ही थे। उन दोनों ने शायद अरकद से भी ज्यादा मेहनत की होगी, फिर भी अरकद ज्यादा पैसे वाला था। इस सवाल के जवाब में अरकद ने बताया, एक बार उसने बहुत अमीर आदमी अलगामिस के पास नौकर था। बदले में उसने उस अमीर आदमी से उसकी दौलत का राज पूछा, तो उस आदमी ने उसे लॉज ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया, जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। अरकद ने भी वही लॉज फॉलो करने शुरू किए और देखते ही देखते वो अमीर बन गया। पैसों के बारे में अरकद ने जो भी सीखा था वो बंसिर और कोवी को भी बताया। मनी मेकिंग का फर्स्ट और सबसे जरूरी तरीका है कि अपनी सेविंग का 10% अलग रख दें और जो भी 90% बचता है उससे अपने खर्च को पूरा करने की कोशिश करें। और अगर आप बचे हुए 90% में से भी बचा सकते हैं तो और भी बढ़िया है। अगर बहुत सारा पैसा जमा करना है तो दो ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला तो है टाइम और दूसरा स्टडी। जब हम टाइम की बात करें तो ये सबके पास होता है, मगर मुसीबत तो ये है कि कुछ लोग और भी ज्यादा गरीब बनने के लिए इस टाइम का यूज करते हैं। वो खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में एंगेज कर लेते हैं कि मनी मेकिंग लॉ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में बिजी करते हैं तो आपका टाइम तो पास हो जाता है, मगर आपके पास मनी इकट्ठा नहीं हो पाती। और वहीं दूसरी ओर जब स्टडी और रिसर्च की बात आती है तो ऐसे दो टाइप के लेसन्स हैं जो उनके काम आ सकती है जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं। पहली तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में है और दूसरी ये है कि उसे कैसे ढूंढें, जो कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। ये दोनों टाइप की लर्निंग वैल्यूएबल भी है और यूजफुल भी। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जो पैसे बनाने के लिए बहुत ही काम के हैं। जो भी आप कमाएं उसमें से कम खर्च करने की आदत डालें। जब लोग मंथ एंड पे आराम से अपने सारे बिल भरते हैं तब जाकर उन्हें अमीर और वेल्दी होने की फीलिंग आती है। लेकिन अमीर होने का मतलब सिर्फ बिल भरना या चीजें खरीदना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को पे करें। हर मंथ आप जब बाकी बिल भर सकते हैं तो पहले खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते। अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करें, जो आपके फ्यूचर में आपको हेल्प करेगी। एक्चुअल में ये पैसे जोड़ने का एक बहुत ही बेनिफिशियल तरीका है। लाइफ में असली चेंज तो तब आएगा जब हर मंथ के शुरू में आप सबसे पहले खुद को पे करेंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप बाकी के पैसे से पूरा मंथ निकालना सीख लेंगे और बदले में आपकी कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमेशा उनकी एडवाइस लें जो इस मामले में बेस्ट हों। अब जैसे कि मान लें आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कि किसी प्लम्बर के पास। सेम बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर आपको किसी चीज में एडवाइस चाहिए तो जो लोग उसमें एक्सपर्ट हैं आपको उनके पास जाना चाहिए। लास्ट में एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप अपने लिए कैपिटल बिल्ड करना शुरू करें तो स्टार्टिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करें, मगर साथ ही ये भी इंश्योर कर लें कि आपका पैसा सेफ जगह पे जाए। बिना क्रॉस वेरीफाई करे पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। हमेशा याद रखें कि हर इन्वेस्टमेंट जेन्युइन नहीं होता, इसलिए आपको इस मामले में केयरफुल होने की जरूरत है। चैप्टर 4 7 क्यूर्स ऑफ ए लीन पर्स। इस चैप्टर में राइटर ने आपके पर्स को हमेशा भरा रखने के 7 सीक्रेट्स बताए हैं। ये 7 सीक्रेट्स हैं। आपको सबसे पहले ये सीखना है कि आपका पर्स हमेशा कैसे भरा रहे। आपको बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है, जैसे कि अगर आप अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं जो आपने कमाए हैं तो उसमें से सिर्फ 9 कॉइन्स ही आप स्पेंड करेंगे, बाकी का बचा हुआ 1 कॉइन आप सेव कर लेंगे। ये वाला रूल फॉलो करने से ही आपका बैग तेजी से भरने लगेगा और जल्दी ही आप अपनी लाइफ को 9 कॉइन्स में ही मैनेज करना सीख जाएंगे। सेकंड, आपको अपने खर्च पे लगाम लगाना होगा। नॉर्मली ये माना जाता है कि जैसी इनकम होती है लोग वैसे ही खर्च करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मनी मेकिंग लॉ के खिलाफ है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो आपको अपने खर्च कम करने होंगे। अपने डिजायर्स को अपनी नीड से कंफ्यूज ना करें। अपने मनी रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को किसी इन्वेस्टमेंट टूल पे लगाएं। थर्ड, थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, इसलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें, जिससे आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा। फिर इसे आप लोन या दूसरी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है।
फोर्थ, किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड लोन से अपनी सेविंग को प्रोटेक्ट करके रखें। गोल्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपना बचा खुचा सेविंग को खो बैठें। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अच्छी तरीके से उसके बारे में वेरीफाई कर लें। फिफ्थ, अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा घर या जमीन है तो उसे रेंट पे लगा दें, जिससे हर मंथ आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होती रहेगी और फिर उस पैसे को आप रिजर्व में रख सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ, हर किसी को प्लान बनाकर फ्यूचर इनकम के लिए कोई काम जरूर करना चाहिए। शॉर्ट में बोले तो आपको अपने ऑफस्प्रिंग, पेरेंट और अपनी ओल्ड एज के लिए किसी तरह की फ्यूचर इनकम का अरेंजमेंट करना होगा, जिसके लिए घर या लैंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। सेवेंथ, लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि खुद को इम्प्रूव करें, अपनी अर्निंग एबिलिटीज को इंक्रीज करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकें। जितना ज्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर 4 तक ही कवर करता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। चैप्टर 5 से चैप्टर 12 तक इस वीडियो की अगली पार्ट में कवर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।